अरिथमेटिक ऑपरेशंस को देखेंगे कि गूगल शीट में अरिथमेटिक ऑपरेशन किस तरह किया जाता है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस में अगर हम बोले तो उसमें 4 चीज आते हैं, सम, सब्सट्रैक्शन, मैं यहाँ पे स्मॉल में लिख दे रहा हूँ सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये 4 चीज हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस में करेंगे। अभी मैं ये एग्जांपल इसलिए लिया हूँ, यहाँ जो मैंने ये एग्जांपल लिया हूँ ताकि आपको बहुत इजीली चीज समझ में आ जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ और इसका रिजल्ट क्या आएगा। थोड़ा सा मैं कलर कर लेता हूँ फिल हैंडल करके और मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ। ये पूरा जो हम लोगों ने जो किया है, मतलब जो सेटअप मैंने बिठाया है यहाँ पे, तो वो हम लोग मतलब वन बाय वन बाद में एक बार इसका पूरा चीज कर लेंगे। मतलब ये रोज को ये डिफॉल्ट क्या करता है, ये इंक्रीज डेसिमल पॉइंट, डिक्रीज डेसिमल पॉइंट, ये पूरे जो मतलब मेन्यू है, ये हम लोग कोई नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको पूरे डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और हाँ वही है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कुछ आगे मिल नहीं रहा है बोलने के लिए, इसलिए सोच रहा हूँ कि बोलूँ क्या। तो चलिए हम लोग पहले सम को यूज करते हैं कि सम एक्चुअली होता कैसे है गूगल में। देखिए अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज किए हैं तो फॉर्मूलाज गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग आइडेंटिकल है। कम से कम अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए तो एकदम सेम है। लेकिन मैं बिगिनर्स के लिए एक बार फिर से समझा देना चाहता हूँ कि चीज है क्या। फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग कोई फॉर्मूलाज यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे तो फर्स्ट हम लोग वहां पे यूज करेंगे इक्वल टू साइन। इक्वल टू साइन किस लिए? इक्वल टू साइन होता है सिंटैक्स, मतलब जब भी एक सिंटैक्स मतलब हो गया एक फॉर्मूला। मतलब जैसे कि अगर आप चाय बना रहे हैं, चाय के लिए जरूरत है कि आपको चाय पत्ती वहां पे डालना ही है, बिना चाय पत्ती के चाय नहीं बनने वाली। सेम चीज क्राइटेरिया यहीं पे ही है, बस यहाँ पे चाय पत्ती यूज नहीं हो रही, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं इक्वल साइन। इक्वल साइन हर एक फॉर्मूला के लिए वो जरूरी है। जैसे कि मैं अगर इक्वल साइन 1+1 कर रहा हूं तो वो टू डिफाइन होगा, मतलब 1+1 को 2 हो रहा है। जब मैं इक्वल साइन दे रहा हूं तब वो 2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल 1+1 कर दे रहा हूं तो वो क्या ले रहा है, वो टेक्स्ट के हिसाब से ले रहा है, मतलब वो सेल में टेक्स्ट है बोल के गूगल शीट को वो पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला में नहीं है, ये टेक्स्ट है, इसलिए इसको 1+1 दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको इक्वल साइन करके अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो 7 आ जा रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने सम किया था, मतलब जो सेल के नाम पहले हम लोगों ने ये समझा था कि सेल नेम क्या होता है। तो अभी सोचिए कि मैं बेसिक से एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि मुझे इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स प्लस करने हैं, मुझे सम करना है उसका, किसके? अमित के करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, 10+4 करता हूँ, चलिए 14 आ गया। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सब्सट्रैक्ट में क्या करूंगा, 10-4, चलिए 6 आ गया, सही है। पहले ये दोनों में समझते हैं, सम और सब्सट्रैक्ट में समझते हैं, नहीं चलिए पहले सम में समझते हैं। एक बार सम समझ में आ गया तो सब्सट्रैक्ट बहुत इजी हो जाएगा। ये सिनेरियो में हम लोगों ने क्या किया, ये सिनेरियो में हम लोगों ने जो नंबर वैल्यू है वो इंटीजर में डाला। इंटीजर मतलब जो वैल्यू है हम लोगों ने वही डाला, मैंने कोई सेल नेम इसमें अटैच नहीं किया। ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको सेल नेम को अटैच करता हूं, जैसे कि ये अमित की जो इंग्लिश का मार्क्स है वो है, वो कौन से सेल पे है, वो है C2 पे। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। और अमित के जो मैथ्स के मार्क्स है वो कौन से सेल पे है, वो है D2 पे। तो अगर मैं डिफाइन करता हूं सेल को C2+D2, तब क्या आएगा, 14। ये सजेस्टिव ऑटोफिल है, ये हम लोग जाएंगे आगे में, आगे इसके बात करेंगे चीज होता क्या है, किस तरह से होता है। फिलहाल इसको हम लोग क्लोज करते रहे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने इसमें सेल डिफाइन किया, सेल नेम डिफाइन किया, C2+D2। अब सेल के अंदर पे क्या है, मार्क्स है, 10 है और 4 है, तो ये डेफिनेटली 14 शो हो रहा। इसका एक एडवांटेज ये है कि अगर आप सेल के अंदर पे अगर आप यहाँ पे मार्क्स चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका रिफ्लेक्शन उसके रिजल्ट पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि आपको समझने में थोड़ा सा इजी हो कि हो क्या रहा। अब देखिए मैंने 20 और 4 किया, यहाँ पे मैंने सेल को प्लस किया, ये C2+D2। अगर आप डबल क्लिक इसमें करते हैं तो ये भी इधर आ जाएगा, तो C2+D2
और ये दोनों का प्लस करके इसमें 24 आ रहा है। एकदम सिंपल इजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोगों ने यहाँ पे टाइपिंग किया था C2 प्लस D2, मैं इसको कैप्स कर दे रहा हूं, इजी रहेगा। ठीक है, वो सेल नेम आ गया। लेकिन अगर आप टाइप नहीं करके भी आप इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये आ गया प्लस मैथ्स में ये आ गया 24। ठीक है, सेम टू सेम नेक्स्ट वाले में जाते हैं। इक्वल टू ये सुरेश के इंग्लिश के मार्क्स कहाँ पे है, C3 पे है, तो C3 पे चले गए। प्लस सुरेश के मैथ्स के मार्क्स कहाँ पे है, D3 पे है। चलिए क्लिक कर दिया, D3 आ गया, ओके एंटर कर लिया, 15 आ रहा है। नेक्स्ट इक्वल सेम टू सेम कपिल के इंग्लिश के मार्क्स कहाँ पे है, C4 पे, तो मैंने क्लिक किया। प्लस उसके मैथ्स के मार्क्स कहाँ पे है कपिल के, D4 पे, ओके ये एंटर एंड 16। देखिए एकदम आसान है। सेम मेथोडोलॉजी हम लोग सब्सट्रैक्ट में करेंगे। अब सब्सट्रैक्ट में क्या आएगा, उसका जो ऑपरेटर है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब जहां पे हम लोग यहाँ पे प्लस दे रहे थे वहां यहाँ माइनस होगा, जैसे कि D2 माइनस D2 16। बढ़िया। सजेस्टिव ऑटोफिल वही सेम चीज है, मैं इसको आगे समझाता हूँ, वीडियो आगे बढ़ते जाएगा और मैं ये चीज समझाते जाऊंगा, तब क्या होगा ना आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये चीज किस लिए आता है, क्या होगा, इसका फंक्शंस क्या है। फिलहाल हम लोग इसको क्लोज कर दे रहे हैं। सेकंड C3 माइनस D3, देखिए 5 आ गया, एकदम बढ़िया। कपिल का मार्क्स इक्वल टू C4 माइनस D4। आपको एक चीज गौर, मतलब आपने किया नहीं किया, देखिए यहाँ पे गूगल ऑटोमेटिक आपको एक फॉर्मूला ऑटो सजेस्ट करता है। ऑटो सजेशन का मतलब ये हो गया कि गूगल आपको पहले बोल रहा है कि भाई आपको ये फॉर्मूला चाहिए या नहीं चाहिए, बस टैब दबा दीजिए और ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला आपके यहाँ पे आ गया। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इसको ये चीज नहीं करेंगे। ये तो हो गए शॉर्टकट्स, फिलहाल हम लोग लॉन्ग कट्स में जाते हैं। शॉर्टकट्स तो हो ही जाएगा, एक बार आपको समझ में आ गया शॉर्टकट्स तो आप फिर एकदम फटाक से यूज कर पाएंगे। तो C4 माइनस D4, चलिए कितना आ गया, 4 आ गया, बढ़िया। चलिए सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन में वही सेम चीज, आपका जो ऑपरेटर है जहां पे माइनस साइन यूज होता है वो चेंज होके आपका इंटू साइन आ जाएगा। इंटू मतलब ये स्टेरिक साइन बोलते हैं इसको, स्टार साइन जहां पे आता है, तो ये इंटू, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। तो C2 इंटू D2, सॉरी मैंने इंटेंडेशन गलत कर दिया, D2 80। देखिए ऑटोफिल सेम टू सेम, फिर से करते हैं 10 इंटू 5 50, बढ़िया। फिर करते हैं 10 इंटू 6 60, एकदम बढ़िया। ठीक है, इसको दूसरे कलर कर देते हैं, ये सही है। अब हम लोग डिवीजन में आते हैं। डिवीजन में भी सेम चीज, जहां पे ये पैरेंट ये जो ऑपरेटर लगा हुआ है इसका सिंबल हटके अभी डिवीजन का सिंबल लग जाएगा। मतलब इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 4 5, एकदम बढ़िया, रिजल्ट एकदम सही निकल रहा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2 निकलना चाहिए, एकदम बढ़िया, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 6। अब 10 डिवाइड बाय 6 में क्या होता है, डायरेक्ट नंबर तो कोई आता नहीं इसलिए 1.66 वो आ रहा। चलिए तो ये हो गया जो हम लोग है सम सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चार हो गया हम लोग का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहीं से ही हम लोग अरिथमेटिक के पूरे ऑपरेशंस करते हैं। शॉर्टकट्स में आगे जितना वीडियो आगे बढ़ते रहेगा मैं शॉर्टकट्स आपको उतना दिखाते रहूंगा। लेकिन जब आप डबल क्लिक करेंगे देखिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, इंटू हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, कोई इसमें मेहनत वाला काम नहीं है। गूगल शीट सबसे, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सबसे इजीएस्ट वे है। सेम चीज एक्सेल भी करता है, ये सेम चीज है, एक्सेल में भी सेम फॉर्मूला लगता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है, कोई मतलब दूसरी मतलब इस फॉर्मूला से लगता है, एक्सेल में भी सेम लगेंगे, गूगल शीट में भी सेम लगता है। देखिए गूगल शीट अगर आप एक्सेल सीखे हैं तो गूगल शीट पे करना बड़ा आसान है, और अगर आप गूगल शीट सीखते हैं तो एक्सेल भी आपका हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट दोनों आइडेंटिकल है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है।